आदरणीय सभी धर्म प्रेमियों, हम आपके समक्ष एक ऐसी वार्ता की ओर ले जाना चाहते हैं जो किसी भक्त ने कहा कि स्वामी जी, ये मनुष्य मर कर के जाता कहाँ? तो बड़े ही प्यार के साथ, बड़े दुलार के साथ उस भक्त के लिए आंसर मिला कि बेटा, जब जीव मां के गर्भ में आता है तो उस पीड़ा को तुम ही जाने, कैसे उस समय के उस पीरियड को सहन करती। जब मां के उदर में माता रूपी कृषि और पिता रूपी बीज, जब पिता उस बीज को मां के उदर में बो देता है तो वहां बीज बोने के बाद में 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जब 5 तत्व जाकर के वहां अपना अपना पोषण, अपना अपना योगदान करते तो वहां एक शरीर का निर्माण होता है। शरीर के निर्माण के समय में एक मांस का पिंड तैयार होता है। तब धीरे 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 वह रचनाकार आगे बढ़ करके अपने शरीर को अंजाम मिलता है। जब शरीर का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो प्रिय बंधुओं, उस समय केवल उसमें 5 तत्व के अलावा एक और तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है, ब्रह्म तत्व। जैसे कहा जाता है ना कि 5 पांडव और 6 नारायण, यानी 5 तत्वों से अलग भी एक तत्व है जो सबकी संरचना करता है, सबकी देखभाल करता है। उसके बिना ये पता तक नहीं। वह तत्व बीज तो चला गया, अपने भोग मार्ग से, लेकिन वह ब्रह्म तत्व मां के उदर के द्वारा ऊपर की तरह से, ऊपर की साइड से प्रवाहित करता है, प्रवेश करता है। बच्चे का देखा होगा तुमने आकार, जब गर्भाशय में होता है तो कुंडलाकार होता है। ऐसे नाभि, जो नाभि मां के भोजन प्रक्रिया है उससे जॉइंटेड होती है, वहीं से उस बच्चे को भरण पोषण के लिए आहार उपलब्ध होता है। जब गर्भाशय में मल मूत्र में बंधा हुआ वह जीव बड़ा व्याकुलता से घबराता है, बेचैन होता है। मां किसी गर्म आहार को खा लेती है तो भी उसे व्याकुलता होती है, कोई तीखा मसाला खा लेती है तो भी उसे बहुत कष्ट होता है। प्रिय बंधुओं, तब जीव वास्तव में
व्याकुल होकर के परमात्मा का चिंतन करता है, हे परमात्मा मुझे इस नरक योनि से बाहर निकालो, इसमें मैं बहुत परेशान हूं, हे दीन बंधु दीन अनाथ, मुझे इस घोर नरक से बाहर करिएगा। मैं आपका कभी भी गुणानुवाद नहीं भूलूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। परमात्मा उसके विनम्र निवेदन को स्वीकार करते हैं और 9 मास के बाद वह जीव बाहर आता है। धरती पर जैसे ही पैर टेकता है उसे माया का प्रभाव जकड़ना शुरू कर देता है। अब तो प्रिय बंधुओं, वह माया जीव को ऐसी घेर लेती है कि धीरे धीरे स्पर्श मात्र से वह सुख भोगने लगता है। मां का स्तनपान करता है तो और भी सुख प्राप्त होता है। जब थोड़ा सयाना होता है, घूमने फिरने के लायक होता है, तो दौड़ भाग करके सभी वस्तुओं का स्पर्श करके दृष्टिगोचर दृष्टि से देख करके बहुत सुख की अनुभूति करता है, लेकिन जो वास्तविक सुख है उसे भूल जाता है। उसमें कहा गया है कि चेतरे गुमानी नर्तन और तोय फेर ना मिले रे माया, संग ना चले है काया, संग ना चले। हो चेतरे गुमानी नर्तन फेर ना मिले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। अरे 10 6 16 तेरी गई खेलों में, 20 गई तेरी मध की जेलों में। 10 6 16 तेरी गई खेलों में, 20 गई तेरी मध की जेलों में। 40 तक तेरी आके मेलों में, और 55 हाथ मले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। हो चेतरे गुमानी नरतन फेर ना मिले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। अरे स्याही जाए, ये कालापन सब चले जाता है। अरे स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुकोड़ सब जावे। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुकोड़ सब जावे। बंदर का सा मुंह हो जावे, हो बंदर का सा मुंह हो जावे। तेरी डगमग नार हले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। हो चेतरे गुमानी नरतन और फेर ना मिले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। अरे अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, अब भी जागे पड़ा क्यों सोवे। सोने से कोई काम न होवे, सोने से कोई काम न होवे। अरे कर्म लिखे को कहाँ तक रोवे, हो
कर्म लिखे को कहाँ तक रोवे, ये टाले नाए टले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। हो चेत रे गुमानी नर तनु, फिर ना मिले रे माया, संग ना चले हाय काया, संग ना चले। इसीलिए कहा है प्रिय बंधुओं, अरे नाम जपो, अरे श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार से प्रिय बंधु परमात्मा का चिंतन गुणानुवाद भजन करते रहना चाहिए। अब प्रिय बंधु, इसीलिए मनुष्य को यह जन्म मिलता है और वह शरीर पूरा होने के बाद में अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है और जल जल में समावेश हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, आप इस बात के लिए जाने कि यह शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और यह पंच तत्व अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं तो मनुष्य का शरीर मृतक घोषित हो जाता है। वो जल करके फिर भी उसी मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसमें अन्न बोया जाता है तो वह तत्व उस अन्न फल आदि में प्रवेश करते हैं और फिर मनुष्य जीव उसे फिर खाता है। वह तत्व लौट करके फिर उस मनुष्य के अंदर जाते हैं, उन तत्वों के द्वारा लौट करके फिर मां के उदर में जाता है। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है प्रिय बंधुओं। तो मनुष्य मर करके जाता कहीं नहीं, यही 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है, विषयों को त्याग करके नाम जप में लग जाता है, वह परमात्मा के धाम को प्राप्त होता है। उसे फिर शरीर ही प्राप्त नहीं होता, वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये शरीर अनमोल है, आप इसको जाने और अपने आप को पहचाने, परमात्मा का चिंतन करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।